यार अभी अभी मतलब कुछ न्यूज वीडियो वगैरह देख रहा हूँ कि कांवड़ यात्रा के जो रूट है उत्तर प्रदेश में, वहाँ योगी सरकार ने नया शायद कुछ गाइडलाइंस जारी किया है, जिसमें जितने भी ढाबे का मालिक है, जो मुस्लिम नाम है, जिसका रियल नाम मुस्लिम है और वो ढाबा चला रहा है हिंदू नाम से, और जैसे शिवा नाम से ढाबा चला रहा है, किसी देवी देवता के नाम से, हिंदू देवी देवता के नाम से ढाबा चला रहा है, लेकिन उसका ओनर जो है ना वो मुस्लिम होता है। तो यार देखो, मेरा तो सिर्फ मानना है कि यार तुम इस देश में रहते हो तो इस देश में तुम्हें, या तो तुम एक कानून का समर्थन करो, सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए, सबको बराबर राइट मिलना चाहिए, या फिर अगर नहीं तो तुम्हारे लिए स्पेशल यार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तुम बोलोगी नहीं मेरा शरिया मेरे कुरान में कोई दखल अंदाजी ना करे, मैं इसी हिसाब से जीऊंगा। तो यार, यार सोचो यार, ये सेकुलरिज्म के नाम पे तुम यार कब तक यार सिर्फ हिंदू को सिर्फ यार दबाते रहोगे? ये चलने वाला नहीं है यार। हम लोगों का भी कुछ धार्मिक मान्यता है, जैसे कांवड़ यात्रा कोई यूं ही नहीं चला जाता है। कांवड़ यात्रा जाने के लिए देखो, वैसे तो मुझे लगता है कि कांवड़ यात्रा का जो इतिहास है वो शायद तब से है जब ये ट्रैक्टर का चलन नहीं था। तो जो हम लोग, हमारे जो किसान लोग थे, हम लोग जो खेती करते थे, तो या कोई भी ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, तो हम लोग बैल के कंधे पे वो गाड़ी का वो डाल के उसे मैं हम लोग मतलब बैल से वो टोटल काम करते थे, बैल को मारते थे, बैल को कष्ट होता था, तो हम लोग उस पश्चाताप के हिसाब से मुझे लगता है कि कांवड़ यात्रा का शुरू हुआ था। क्योंकि आज भी हमारे गांव में जो अभी तो नहीं है, पर जो भी बैलगाड़ी वगैरह ये सब चलाते हैं, वो लोग काफी मतलब नियम से कांवड़ यात्रा करते हैं। और वो उस उतना दिन वो जो है पैदल चल के बैल की तरह कंधे पे वो वजन लेके, और वो अपना जो है कर्मों का पश्चाताप करने के लिए कांवड़ यात्रा करते हैं। उस बीच में वो लोग, बहुत ऐसा भी होता है जो कुछ खाते ही नहीं है, बिना कुछ खाए ही पूरा कांवड़ यात्रा पूरा करते हैं। कुछ फल फूल, गन्ने का रस ये सब ले लिया, वो भी बहुत कम लेते हैं। वो चलते हैं दिन भर भूखे ही बहुत लोग, और शाम को जब जब जल को मतलब उतार देते हैं शाम को, तो वहाँ पे वो भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसका काफी हर इंसान के मतलब अपने अपने जिसको जितना ताकत होता है उस हिसाब से वो अपना जल उठाते वक्त वो अपना मन्नत बोलता है, जो मैं ऐसे ही बिना फलाहार के जाऊंगा, या फलाहार करके जाऊंगा, या बिना खाए ही जाऊंगा, या खाऊंगा। तो खाने का भी उसका काफी सख्त रूल है कि आप जब भी खाना खाओगे, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, आप अगर खाने के लिए जाते हैं तो जब हम लोग कांवड़ यात्रा में, जैसे बिहार में हम लोग जाते हैं माघ में, काफी ठंड रहती है, तो जब भी हम लोग खाना खाने के लिए जाते हैं तो पूरा शरीर का कपड़ा उतार देते हैं उतना ठंड में। और कपड़ा उतारने के बाद पूरा ठंड लगता है, फिर भी सिर्फ एक नीचे का कपड़ा ओढ़ के, एक नीचे का गमछा वमछा पहन के हम लोग खाना खाते हैं। उससे उससे एक मानता है कि हमारा जूठा जो है ना, हमारा कपड़ा भी ना हो जाए, जो पहन के सोते हैं। उसके बाद फिर सुबह उठ के एकदम 5-6 बजे नहाते हैं। फिर काफी नियम निष्ठा है अरिया, इसमें बहुत खतरनाक नियम है। तो हम लोग जब मान लीजिए, तो हम लोग जब जाते हैं कांवर लेके, तो जब तक हमारे पास जल रहता है वो गंगा जल, तो हम लोग मतलब, हाँ, एक नियम होता है कि जो भी कांवड़ यात्रा में जाता है उसका एक मेन, उसका एक मंडली रहता है, उसमें 100, 50, 150, 200 मेंबर रहते हैं। उन सब का एक हेड रहता है, जो मतलब कुछ ज़्यादा पूजा पाठ वो करता है और कुछ ज़्यादा वो पूजा पाठ के बारे में समझता है। तो उन लोगों को पहले ही बताया जाता है कि आप अगर कांवड़ उठा के जल लेके चल रहे हैं तो कोई स्त्री को देख के गलत ना सोचें, या कहीं अगर मन में कुछ गलत, क्योंकि यार मन तो सबका बहुत तेज है। हम अभी यहाँ है और मन मेरा अमेरिका चला जाएगा, मन मेरा ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। तो बताया जाता है कि जब आप काम जल लेके कंधे पे जल रहता है, तो आप जब अब आप कहीं भी निकलते हैं तो कोशिश करें कि किसी भी मतलब स्त्री पे गलत दृष्टि, गलत सोच के साथ ना डालें,
अगर ऐसा होता है तो आपको उसी टाइम जल रख के माफ़ी मांगना पड़ता है और खुद को तकलीफ देना पड़ता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 30-40 किलोमीटर एक दिन में पैदल चलना पड़ता है बिना चप्पल जूता के। और उसको चलने के बाद जब आपको दंडवत यानी कि जो कान पे हाथ रख के उठ बैठ करना पड़ता है वो माफ़ी मांगने के लिए, अगर आप ये 5 बार भी कर लोगे ना तो इतना दर्द होगा यार, रो दोगे यार, कसम से बोल रहा हूँ, काफ़ी कष्ट होता है। तो जब ऐसा कोई मन में पाप होता है तो अपने को सजा दो, ऐसे करके वो दंडवत दंडवत करो, 10 बार, 15 बार, 20 बार दंडवत करो, जब तक मन को साफ तसल्ली ना मिल जाए, ऐसे अपने आप को सजा दो। तो इसका उसके बाद जब तक जल रहेगा तब तक आप उसका नियम काफ़ी है, जल कंधे पे रहने के बाद आप थूक नहीं सकते हैं। जल अगर आपको मतलब पेशाब लगा है या कुछ भी लगा है तो आप जल को एक पवित्र स्थान पे रख दें, उसके बाद आप जाएं, फिर स्नान नहाने के बाद पूरा पवित्र होके ही जल को आप टच कर सकते हैं। काफ़ी इसका सख्त रूल है कांवड़ यात्रा का। खासकर हम लोग जो बिहार में जाते हैं देवघर की यात्रा के लिए, वो 100-200 किलोमीटर पैदल चल के। तो मैं यही कहना चाहूँगा यार, हम लोग जब कांवड़ यात्रा करते हैं तो इसमें खासकर पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाता है जो हमारे धर्म में है। मान लीजिए प्याज लहसुन नहीं खाना है, कोई भी तामसी भोजन नहीं करना है, शराब नहीं, कोई भी ऐसा भोजन नहीं करना है जो गलत वे में आता हो। तो कांवड़ यात्रा के दिन कभी भी ऐसा, जब हम उसमें हमारा श्रद्धा है, हमारा विश्वास है, मान लीजिए मैं कांवड़ यात्रा के लिए जा रहा हूँ किसी मुस्लिम व्यक्ति के, क्योंकि देखो यार, मुझे मुझे हिंदू मुस्लिम से कुछ लेना देना नहीं, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि कोई भी मुस्लिम हमारे धर्म की आस्था का इज्जत उस तरह से नहीं कर सकते जैसे मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है और उससे पता ही नहीं है जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका अलग रिलीजन है, उसके धर्म में अलग मानता है, वो अपने हिसाब से अपना रिलीजन फॉलो करता है, उसको लगता है। ऊपर से यार मुस्लिम में तो ये बात जरूर ना है कि वो मूर्ति पूजक को गलत दृष्टि से देखता है, और हम लोग मूर्ति पूजा करने के लिए जाते हैं तो हमें विश्वास नहीं है। अगर हमें मान लो, अगर मैं चला गया कांवड़ यात्रा करने के लिए, कोई हिंदू नाम का होटल है, मैंने उसमें खाना खा लिया, बाद में जब पेमेंट करने के लिए जब मेरे पास जल है, मैं जब जल उठा लिया, जब पेमेंट करने के लिए मैं जब जा रहा हूँ तो उसमें नाम आ रहा है मोहम्मदन का, मुस्लिम का, तो यार मेरे मन में एक आ जाता है यार, इतना मतलब मेहनत किया, इतना अथी किया, लेकिन मेरा जल जो है ये गलत हो गया, मेरा जल खराब हो गया। तो यार मेरे आस्था का भी इतना सम्मान करना चाहिए यार आप लोगों को। मैं नहीं कहता हूँ हिंदू मुसलमान करो, लेकिन यार मेरा तो आपको पता है, जब भी कांवड़ यात्रा होती है तो उसमें एक बात, मेरे को कांवड़ यात्रा का सबसे अच्छा मुझे क्या लगता है पता है आपको, जो हमारे गांव में, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ और हमारे गांव में ज़्यादातर ब्राह्मण ही है, लेकिन जब तो इसमें कोई क्या है कि अब तो उतना नहीं है, लेकिन पहले पुराने लोग जो ब्राह्मण सब थे वो ज़्यादा जो है ना, वो मतलब उस छुआछूत को ज़्यादा प्रमोट करते थे, मानते थे। तो अब तो नहीं है, अब तो बिल्कुल भी नहीं माना जाता है, लेकिन उस टाइम में मानता था। तो लेकिन उस टाइम में भी जब कांवड़ यात्रा निकलता था तो जैसे कोई छोटे जाति जिससे छुआछूत सबसे अधिक माना जाता था, उस व्यक्ति भी अगर ये बोले कि मुझे भी इसी मंडली में जाना है, ब्राह्मण की मंडली में जाना है, उसको कोई मना नहीं कर सकता था, उसको लेके जाता था और एक ही साथ सोना, एक ही साथ उठना, क्योंकि जितना नियम ये ब्राह्मण पालन कर रहा है उतना ही नियम उस रास्ता में वो जो जिससे छुआछूत आप मानते हो उसे भी पालन करना होता है, और वो पालन करने के बाद जितना मेरा रिस्पेक्ट होगा उस मंडली में उतना उसको भी रिस्पेक्ट मिलेगा। और काफ़ी मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम जाते हैं कांवड़ यात्रा में तो जितना भी लोग है किसी का नाम से नहीं बुलाया जाता है। कोई बड़ा है तो बड़े बम, छोटा है तो छोटे बम, बच्चा है तो बच्चा बम करके उनसे बात किया जाता है। किसी का ना जाति रहता है, किसी का ना धर्म रहता है, टोटल सिर्फ बम रहता है, यानी कि कांवड़िया रहता है टोटल। सबको काफ़ी इज्जत मिलता है। हमें तो लगता है कांवड़ यात्रा हर इंसान को करना चाहिए, खासकर जो जाति में इतना दूसरे जाति के खिलाफ नफरत, धर्म के खिलाफ नफरत, वो अपने शरीर को कष्ट देके जब आप चलोगे ना वहाँ कांवड़ यात्रा में, तो यार मतलब कांवड़ यात्रा एक ऐसा मतलब मार्ग है जहाँ आपको दुनिया का अजीब अजीब चीज आपको देखने को मिलेगा, विश्वास नहीं होगा। क्योंकि मैं जब गया था पहली बार तो मैं
एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे से ज़्यादा स्पीड में चल रहा था और मुझे खुद पे ये हंसी आ रही थी, यार देख मैं जवान हूँ फिर भी मैं इनके बराबर में नहीं चल रहा हूँ और ये मेरे से आगे चल रहे हैं। यार यार सच में यार भगवान होते हैं यार। काफ़ी पॉजिटिव मैसेज आपको मिलेगा, काफ़ी एनर्जी मिलेगा आपको कांवड़ यात्रा में जाने के बाद। उसके बाद आप जब कांवड़ यात्रा जब हो जाता है तो आप बस जल उल चढ़ाने के बाद आप फिर फ्री हो। अब उसके बाद आप कहीं भी खा सकते हो, कैसे भी रह सकते हो, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में आप रहते हो। लेकिन कांवड़ यात्रा भर आपको ये नियम का पालन करना पड़ता है। तो ये जरूरी है क्योंकि यार देख मुझे तो उतना, और ये कानून भी आ चुका है कि अगर आप कुछ चीज को बिजनेस कर रहे हो तो आपका रियल नाम होना चाहिए उस पे। यार मुझे मुसलमान से यही दिक्कत है यार। मुसलमानों में सबसे बड़ी दोगली सोच क्या है पता है? जब उसके अपने रिलीजन पे बात आती है तो वो एकदम यार इसमें मेरा शरिया, मेरा लॉ, मेरा कुरान, मेरा हदीस। और यार दूसरे का कुछ है ही नहीं यार, इतना मत अति हो जाओ यार। तुम्हारा तुम्हारा जैसे तुम मेरा इज्जत करोगे तभी मैं तेरा इज्जत करूंगा यार। ना मैंने राम को देखा है ना तुमने अल्लाह को देखा है, फिर भी तुम्हारा मान्यता है कि अल्लाह मेरा भगवान है, पैगंबर ने मैसेज अल्लाह का मेरे तरफ लाया। तो मेरा भी यार कुछ रिलीजन है, मेरा भी कुछ मान्यता है। मेरे माने अगर तुम चाहते हो कि ये फलाने मेरे धर्म का सम्मान करे, इज्जत करे, तो उससे पहले ना यार इज्जत ऐसी चीज है जो आप पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। हाँ आपको लगता होगा कि पैसे वाले के आगे सब झुक जाते हैं, पर यार वो झुकना नहीं होता है। दिल से झुकने के लिए आपको इज्जत देना पड़ता है। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट पहले दोगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। ये कोई बैंक का पैसा नहीं है जो आप इतना जमा कर दो उतना आपको पास है, या पैसा से आप खरीद पाओगे। तो आप यार अगर आपको चाहते हो कि मेरे अल्लाह के खिलाफ कोई बुरा ना बोले, मेरे इस्लाम के खिलाफ कोई गलत ना सोचे, मेरे मोहम्मद साहब के खिलाफ कोई गलत ना सोचे, तो आपको उससे पहले वो मोहम्मद, अल्लाह और कुरान और इस्लाम नहीं बताना है। आपको सबसे पहले दूसरे के प्रति आपका नज़रिया क्या है ये आपको दिखाना चाहिए कि हाँ भाई मैं उसका इज्जत करता हूँ, इसलिए इससे मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरा इज्जत करे। रही बात कोई भी कुरान हदीस, या जब भी आप किसी भी धर्म के बारे में कुछ बोलते हैं तो एक हो जाता है कि यार थोड़ा सोच समझ के बोलें, किसी का भावना आहत ना हो मेरे बोलने से। तो मेरा भी सोच यही है कि मैं किसी को मेरा किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है। लेकिन मैं आजकल देख रहा हूँ कांग्रेस की नेता बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं, बैठ बोल रहे हैं कि अल कबीर ये जो गाय का मांस या जो एक्सपोर्ट करता है वो जो है पूरे दुनिया में वो हिंदू हैं। अरे यार तो मुझे यार ये मत बताओ कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, क्योंकि नाम रखने से कोई हिंदू नहीं होता, नाम रखने से कोई मुसलमान नहीं होता। यार कांग्रेस में ऐसे ऐसे हजारों नेता है जो श्री राम, तो वो आपको भी पता हो कि एफिडेविट दिया था जो सुप्रीम कोर्ट में, जो राम काल्पनिक कहानी है, ये तोड़ देना चाहिए, ये राम सेतु, ये कोई राम सेतु पुल नहीं है, ये प्राकृतिक से बना हुआ पुल है। ऐसा ऐसा कि यार ये ऐसे कांग्रेसी नेता हिंदू थोड़े हैं। हाँ तुम लोग यार हिंदू का नाम रख के यार, तो ऐसे ही कोई अगर हिंदू किसी की हत्या करता है या कोई मांस खाता है तो वो हिंदू थोड़े है यार। हिंदू होने का मतलब क्या है? हिंदू होने का मतलब है आप हिंदू के रीति रिवाजों, हिंदू के वेद के हिसाब चलो। अब तुम अपने मन से एक वेद बना लोगे, नहीं यार मैं हिंदू हूँ, ये मेरा नाम ये है तो मैं हिंदू हूँ, ऐसा नहीं होता यार, कर्म करना पड़ता है। तो कांग्रेस को नेताओं से बोलना चाहता हूँ यार ये कोई मतलब लॉजिकल बात नहीं हुई कि कोई हिंदू नाम रख के और गलत काम कर रहा है। यार हिंदू नाम रखने से अगर वो गलत कर रहा है तुम उसको पब्लिक करो और तुम वोटिंग कराओ जो कितना परसेंट हिंदू ये कह रहा है नहीं भाई ये करना चाहिए। यार तुम जैसे कुत्ते बोलोगे यार, जरूर बोलेंगे, क्योंकि उसको उसको धर्म से कोई मतलब नहीं है, उसको वोट से मतलब है। उसको वोट मिलेगा, किसी का कुत्ता कुत्ता भी अगर उसे वोट दे देगा, कुर्सी पे बोलेगा बिठा दूंगा, तो कुत्ते को भी बाप बना लेगा। तो ऐसे लोग यार कम से कम अपना ये फालतू ज्ञान अपने पास रखें। मुझे किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब कोई भी एक तथ्य हो, एक तर्क होता है और एक कुतर्क होता है। तो कांग्रेस नेताओं का जब मैं वीडियो देखता हूँ इस तरह का, उसी पे जब वो हलाल सर्टिफिकेट, जो झटका जो झटका होता है मुसलमानों, एक मुसलमान आजकल एक हलाल सर्टिफिकेट पे काफी वो ढूंढ रहा है कि भाई मेरे लिए ये हलाल है। अरे भाई हलाल के लिए तुम इतना कर रहे हो, मेरे लिए भी हलाल है। इनफैक्ट मैं तो यार सच में कहता हूँ, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है जब मैं देखता हूँ कोई मुसलमान कहते हैं मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे लिए हराम है। तो भाई मैं भी मुसलमान खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे लिए हराम है। मैं भी देख रो, मैं भी ये जनेऊ पहना हूँ, ये जनेऊ
ये जनेऊ का महत्व तुम्हें नहीं पता होगा, पर मुझे पता है कि इस जनेऊ के हाथ से मैं किसी गौमांस खाने वाले के हाथ से अगर मैं कुछ खा लिया तो ये जनेऊ मुझे अपवित्र हो जाएगा, मुझे ये बदलना पड़ता है। इसके लिए मुझे 20-25 रुपया तो खर्च हो रहा है, इतना तो नुकसान मेरा हो रहा है। तो इसलिए मैं भी सोचता हूँ, अगर तुम्हारे लिए वंदे मातरम बोलना हराम है तो मेरे लिए तुम्हारे हाथ से खाना हराम है। बाकी यही बोलूँगा, उसके बाद आप लोगों का जो विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।